नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन को। और करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन में हम लोग नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में एक इम्पॉर्टेंट खेल अवार्ड के बारे में जानने वाले हैं। आपको बता दें कि हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार यानी नेशनल स्पोर्ट्स जो अवार्ड है उसकी घोषणा की गई और उसे राष्ट्रपति के द्वारा सम्मान समारोह में वितरित भी किया गया, यानी सभी खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। इसी टॉपिक को आज हम लोग पूरा डिटेल में देखने वाले हैं कि कौन कौन से पुरस्कार किन किन खिलाड़ियों को दिया गया है। वैसे बात करें तो झारखंड के सलीमा टेटे को, जो कि भारतीय हॉकी टीम की कप्तान भी है, उसे भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आइए आज हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं और इस टॉपिक से संबंधित जो भी अवार्ड है जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत दिया जाता है उन सभी के बारे में सिंगल टॉपिक में हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में देख लेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई है। 2 जनवरी 2025 को इसकी घोषणा की गई है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा। और 17 जनवरी 2025 को पुरस्कार वितरण समारोह था, जहां राष्ट्रपति भवन में एक विशेष समारोह के दौरान भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार से सम्मानित किया। कुल 6 पुरस्कारों के तहत विजेताओं को, खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया है। ये अलग अलग जो खेल पुरस्कार हैं उन सभी के बारे में और सभी खिलाड़ियों के बारे में भी जानेंगे। और ये पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार आजीवन, इसके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और माका पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, माका का फुल फॉर्म है। तो इन सभी पुरस्कारों के बारे में और पुरस्कारों के जो विजेता खिलाड़ी हैं उन सभी के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से। आपको बता दें कि इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1991-92 में हुई थी और शुरुआत में इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। और 2021 में आपको बता दें कि 2021 में इसका नाम बदल दिया गया और हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम से इसका नाम कर दिया गया है। तो आइए आज शुरुआत करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से। आपको बता दें कि पिछले 4 वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करने वाले, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और इस पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए की राशि विजेता को दिया जाता है, साथ में एक पदक और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है सम्मान समारोह के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा। कुल 4 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। श्री गुकेश डी शतरंज के लिए, श्री हरमनप्रीत सिंह हॉकी के लिए, श्री प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स के लिए और सुश्री मनु भाकर शूटिंग के लिए। जो ओलंपिक में 2 पदक जो युवा जो है अभी सुश्री मनु भाकर, इसे भी इस बार खेल रत्न पुरस्कार से, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि ये ऐसी महिला है जो एक ही भारत की ऐसी खिलाड़ी है जो एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने में सफल रही है। अब दोस्तों बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार के बारे में। यह पुरस्कार भी खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को दिया जाता है और किसी खिलाड़ी को पिछले 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन तथा नेतृत्व करने वाले, खेल कौशल और अनुशासन की भावना दिखाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। और यह अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई थी। इस पुरस्कार के तहत खिलाड़ी विजेता को 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है, साथ में अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा, प्रमाण पत्र और एक औपचारिक पोशाक भी दिया जाता है सम्मान समारोह में। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, जो अर्जुन पुरस्कार है इसके तहत 32 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। ये सारे 32 खिलाड़ी कौन कौन हैं? वैसे अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार रेगुलर और लाइफ टाइम के तहत
32 प्लस 2, लाइफ टाइम में भी 2 लोगों को दिया गया है। इस तरह कुल अगर अर्जुन पुरस्कार के तहत बात करें तो 34 लोगों को दिया गया है और अर्जुन पुरस्कार रेगुलर में 32 लोगों को दिया गया है। सबसे पहले रेगुलर जो अर्जुन पुरस्कार विजेता है उन्हें देख लेते हैं, फिर लाइफ टाइम के 2 खिलाड़ियों के बारे में भी जान लेंगे। तो अर्जुन पुरस्कार विजेता में पहला नाम है दोस्तों सुश्री ज्योति याराजी, जो कि एथलेटिक्स की खिलाड़ी है। दूसरी है सुश्री अन्नू रानी, ये भी एथलेटिक्स की खिलाड़ी है। सुश्री नीतू, ये मुक्केबाजी की खिलाड़ी है। सुश्री स्वीटी, मुक्केबाजी के लिए ही इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। सुश्री वंतिका अग्रवाल, ये शतरंज की खिलाड़ी हैं। सुश्री शलीमा टेटे, जो कि झारखंड की है, हॉकी खिलाड़ी है, भारतीय टीम के कप्तान भी है। इन्हें भी अर्जुन पुरस्कार से इस बार सम्मानित किया गया है। हॉकी के लिए श्री अभिषेक को पुरस्कृत किया गया है अर्जुन पुरस्कार से। श्री संजय को भी हॉकी के लिए, श्री जर्मनप्रीत सिंह को हॉकी के लिए, श्री सुखजीत सिंह को हॉकी के लिए। आपको बता दें, इस बार किसी भी खिलाड़ी को, एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, इस बार किसी भी खिलाड़ी को और न ही किसी कोच जो क्रिकेटर हैं उन्हें पुरस्कृत किया गया है। यानी किसी भी क्रिकेटर को पुरस्कृत नहीं किया गया है इस बार किसी भी पुरस्कार से। चलिए अर्जुन पुरस्कार के तहत और नामों को देख लेते हैं। जो 32 खिलाड़ी हैं उनमें से 11वां नाम है राकेश कुमार, जो पैरा तीरंदाजी के लिए जिन्हें सम्मानित किया गया है अर्जुन पुरस्कार से। पैरा एथलेटिक है सुश्री प्रीति पाल, सुश्री जीवनदीप तिप्ती, ये भी पैरा एथलीट है। श्री अजीत सिंह, पैरा एथलीट। श्री सचिन सज्जेवाल खिलाड़ी, पैरा एथलीट। श्री धर्मवीर, पैरा एथलेटिक। इसके अलावा श्री प्रणव सुरमा, ये भी पैरा एथलीट हैं। श्री एच होकाटोसेमा, पैरा एथलीट। सिमरनजी, पैरा एथलीट। श्री नवदीप, पैरा एथलीट। श्री नितेश कुमार, पैरा बैडमिंटन। सुश्री तुलसीमती मुरुगेसन, पैरा बैडमिंटन। सुश्री नित्याश्री सुमति सिवान, पैरा बैडमिंटन। सुश्री मनीषा रामदास, पैरा बैडमिंटन। कपिल परमार, पैरा जूडो। सुश्री मोना अग्रवाल, पैरा शूटिंग। सुश्री रूबीना फ्रांसिस, पैरा शूटिंग। श्री स्वप्निल सुकेश कुसाले, शूटिंग। श्री सरबजोत सिंह, शूटिंग। श्री अभय सिंह, स्क्वैश। श्री साजन प्रकाश, तैराकी। और श्री अमन, कुश्ती। ये 32 ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें अर्जुन पुरस्कार रेगुलर के तहत सम्मानित किया गया। अब अर्जुन पुरस्कार आजीवन यानी लाइफ टाइम के लिए 2 खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि उन खिलाड़ियों को सम्मानित और प्रोत्साहित किया जाता है खेल रत्न अर्जुन पुरस्कार आजीवन के तहत जिन्होंने अपने खेल प्रदर्शन से खेलों में योगदान दिया है और रिटायर होने के बाद भी, यानी सक्रिय खेल छोड़ने के बाद भी, संन्यास लेने के बाद भी वो लगातार खेलों में अपना योगदान दे रहे हैं। वैसे खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार आजीवन के तहत, लाइफ टाइम के तहत पुरस्कृत किया गया है। ये हैं सुच्चा सिंह, जो कि एथलीट है, एथलेटिक्स के लिए इन्हें अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम के लिए दिया गया है। और श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर, जो कि पैरा तैराक हैं, पैरा स्विमर, पैरा तैराकी के लिए अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम के लिए पुरस्कृत किया गया है। अब दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं, जो कि किसी कोच को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। उन प्रशिक्षकों को दिया जाता है जो लगातार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करते हैं तथा खिलाड़ियों को ग्रूम करके अंतर्राष्ट्रीय लेवल का खिलाड़ी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में उन्हें सक्षम बनाते हैं। इस द्रोणाचार्य पुरस्कार दोस्तों, इस द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो स्थापना है 1985 में की गई थी और इस पुरस्कार के तहत खिलाड़ी को 15 लाख रुपए, द्रोणाचार्य की एक कांस्य प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र और औपचारिक पोशाक भी दिया जाता है। इसमें भी 2 श्रेणी में पुरस्कार दिया जाता है, एक नियमित श्रेणी और एक आजीवन श्रेणी। नियमित श्रेणी यानी रेगुलर कैटेगरी की बात करें तो श्री सुभाष राणा को पैरा शूटिंग के लिए, सुश्री दीपाली देशपांडे को शूटिंग के लिए, श्री संदीप संगवाल को हॉकी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं आजीवन श्रेणी में लाइफ टाइम कैटेगरी में श्री एस मुरलीधरन को बैडमिंटन और श्री अर्मांडो एग्नेलो कोलाको को फुटबॉल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब नेक्स्ट पुरस्कार को देख लेते हैं और यह जो पुरस्कार है यह है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। आपको बता दें ये किसी संस्था को दिया जाने वाला पुरस्कार है। पिछले 3 वर्षों की अवधि में खेलों को प्रोत्साहन करने वाली जो संस्था होती है उसे पुरस्कृत किया जाता है या किसी व्यक्ति को भी इससे पुरस्कृत किया जा सकता है।
निजी हो या फिर सार्वजनिक संस्था हो या किसी व्यक्ति को इस पुरस्कार के तहत यानी राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन के पुरस्कार के तहत सम्मानित किया जाता है। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी और इस बार 2024 का जो यह पुरस्कार हुआ है, जो 2025 में संस्थाओं को और खिलाड़ियों को दिया गया है, और यह जो पुरस्कार दिया गया है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, इस बार फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। वहीं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की बात कर लें तो यह पुरस्कार इंटर स्टेट जो यूनिवर्सिटी गेम्स होती है उसके लिए दिया जाता है। आपको बता दें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स यानी इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट है ये, और ये किसी यूनिवर्सिटी को जीतने पर दिया जाता है 3 कैटेगरी में। और सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को माका ट्रॉफी यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी से पुरस्कृत किया जाता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत 1956-57 के दौरान हुई थी और इस बार चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इसमें ओवरऑल विनर रहा है, जबकि फर्स्ट रनर अप रहा है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और सेकेंड रनर अप रहा है इस बार गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। दोस्तों, ये था नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के तहत स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, इन्फॉर्मेटिव भी होगा आपके लिए, और नेशनल करंट अफेयर्स जो है उसमें भी आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। तो ये था आज का सेशन। बने रहिए, देखते रहिए झारखंड करंट अफेयर्स। धन्यवाद दोस्तों।